जय हिंद। आज के इस क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 6 के बारे में हमने कल पढ़ लिया था और आज हम अनुच्छेद 7 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 7 में दो तरह की नागरिकता के प्रावधान है। एक वैसे व्यक्तियों का जो कि विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और फिर एक ऐसे व्यक्तियों की जो पाकिस्तान जा कर के फिर से लौट करके भारत आ गए। अनुच्छेद 6 में हमने पढ़ा था वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो विभाजन के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, और अनुच्छेद 7 में हम जानेंगे वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, और वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान तो गए लेकिन फिर से लौटकर भारत आ गए। तो आइए भारतीय संविधान की मूल प्रति में दिए गए स्टेटमेंट को जानते हैं कि अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, अर्थात उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 का पहला भाग हो गया कि जो 1 मार्च 1947 के बाद अर्थात विभाजन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता ले ली गई, अर्थात वे भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। परंतु यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो इस राज्य क्षेत्र को छोड़कर तो चले गए लेकिन पुनर्वास हेतु अगर वे लौट आए तो उन पर यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगी। उन्हें रजिस्ट्रेशन के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में वर्णित है। आगे दिया गया है कि प्रव्रजन के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन या ऐसी कानून के अधीन पुनर्वास के लिए अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी कानूनी प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। तो अनुच्छेद 7 दो भागों में बांटा हुआ था। पहला भाग ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो उनकी नागरिकता स्वतः ले ली गई और वे भारत की नागरिक नहीं माने जाते हैं अब। और दूसरा भाग था वैसे लोगों के बारे में जो भारत छोड़कर तो चले गए लेकिन पुनर्वास हेतु वे पुनः पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए, अर्थात हमेशा के लिए अस्थायी रूप से वे पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उन्हें भारतीय राज्य क्षेत्र में आने के लिए उन्हें भारतीय राज्य क्षेत्र की नागरिकता प्रदान कर दी गई और उन्हें नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के तहत दिया जाएगा। और कल हमने आपको अनुच्छेद 6 का ख बता दिया था जिसमें यह वर्णित था कि 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आने वाले पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता दे दी जाएगी और उन्हें यह नागरिकता प्राप्त करने से पहले या रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 6 माह भारत में रहना अनिवार्य था। तो यह अनुच्छेद
7 आज हमने पढ़ रहे हैं और यह 6 से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य होगा और फिर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 में वर्णित है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए चला गया, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और हमेशा के लिए उसकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, वहाँ कुछ दिन रहा और वहाँ से फिर लौट करके भारत आ गया, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसे नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 6 के ख के तहत पंजीकरण प्रार्थना पत्र के तहत दी जाएगी और इसे रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 6 माह भारत में रहना अनिवार्य था। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं वे सभी उसमें भारतीय संविधान के लागू हुआ जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को उस समय के ही डेट से इसे देखा जाता है। जैसे कि अभी ये आप आज के डेट से समझिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी डेट के अनुसार इसे लिखा गया है और उसी डेट के अनुसार इसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में इतना ही था। कल हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 7 आज पढ़ लिए। आइए एक बार हम अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 7 तक रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 5 में यह वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, और ये शर्त कौन कौन से थे, तो यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या उसके कोई दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। अर्थात भारत के मूल निवासियों को स्वतः नागरिकता दे दी गई। अब मूल निवासी अगर कोई होगा भारत का, तो निश्चित ही है कि उसका माता पिता में से या कोई दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत का निवासी अवश्य होगा। तो यह अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत प्रवर्जन किए, अर्थात विभाजन के बाद जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए उनकी नागरिकता के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 6 में। और अनुच्छेद 7 में जो व्यक्ति भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए उनके नागरिकता के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 7 में। अर्थात भारत विभाजन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए लोगों के नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में दिया गया है। जो व्यक्ति विभाजन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में ही बस गए, उनकी नागरिकता स्वतः ले ली गई। और जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान तो गए, लेकिन पुनः वहाँ से वापस लौटकर भारत आ गए पुनर्वास अर्थात रहने के लिए, और हमेशा के लिए भारत में ही रह गए, उन्हें स्वतः नागरिकता रजिस्ट्रेशन की तहत दे दी गई। लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य था। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 कहता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के क्लास में।